देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई जाएगी अब संस्कृत। प्रदेश के 117 मदरसों में भी संस्कृत पढ़ाई जाएगी और साथ ही 117 मदरसों में लागू होगा एनसीईआरटी का सिलेबस। मामले की जानकारी देते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, पहले चरण में 4 मॉडर्न मदरसे चिन्हित किए गए जहां संस्कृत पढ़ाई जाएगी। साथ ही शम्स ने यह भी कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां संस्कृत पढ़ना जरूरी है और मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं कि यहां बदलाव हो। उत्तराखंड में मदरसों को हाईटेक करने की बातें लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन अब मामला ये सामने आ रहा है कि मदरसों में बच्चों को संस्कृत शिक्षा पढ़ाई जाएगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, संस्कृत शिक्षा देने जा रहे हैं बच्चों को? बिल्कुल देने जा रहे हैं। कि हमारे बच्चों को अधिकार नहीं है। हमने तय किया है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास जो अपने 117 मदरसे हैं उनमें हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। हम उनको मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं और उन मॉडर्न मदरसों में एजुकेशन भी मॉडर्न होगी। तो हम उसमें अब मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के वहां से निकलेंगे। तो जब एनसीईआरटी के सिलेबस में साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो संस्कृत भी है, तो हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। और देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? हर व्यक्ति को अपनी भाषा के ऊपर गर्व होता है, अपने कल्चर के ऊपर गर्व होता है। अंग्रेज को अंग्रेजी पे गर्व है, अरब को अरबी पे गर्व है, चाइनीज को चाइनीज लैंग्वेज पे गर्व है, तो मुझे अपनी संस्कृत पे गर्व ना हो तो मेरे बच्चे क्यों ना पढ़े? मैं भी अपने बच्चों को अब खुला आसमान देने जा रहा हूं। अब मेरे बच्चों को जो मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी उसमें संस्कृत का पाठ्यक्रम भी अरबी के साथ साथ पढ़ाया जाएगा और हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं। मोहम्मद साहब ने कहा था अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो चीन में क्या मदरसा था कोई? चीन में क्या अरबी पढ़ाई जा रही थी? अगर चीन में चाइनीज सीखने के लिए जाया जा सकता है तो ये तो मेरी मातृभाषा है। लेकिन कई लोगों को आपत्ति भी इस पर हो सकती है जो ये फैसला आप यहाँ पर लेने जा रहे हैं, क्योंकि जब सूर्य नमस्कार पर विवाद खड़ा हो सकता है तो संस्कृत शिक्षा अगर हम मदरसों में बच्चों को देंगे उस पर आपको नहीं लगता कि कई लोग ऐसे हैं जो आपत्ति भी जता सकते हैं? मुझे लगता है कि जिनको आपत्ति होनी है उनको होनी ही है, उनकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज क्या चाहता है? समाज आज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बच्चे भी इन मदरसों से निकलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चले। वो भी जब माँ भारती विश्व गुरु बनने का जो सपना हमारे बड़ों ने देखा है, जब वो सपना साकार हो तो गिलहरी रूपी योगदान मेरे इन मॉडर्न मदरसों का भी हो। जो हमारे विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं ऐसे विश्व गुरु थोड़ी बनेंगे। अंतिम छोर पे खड़े हुए लोगों का जब सहयोग मिलेगा, जो अंतिम छोर पे खड़े हैं, तो विश्व गुरु बनने का सपना साकार होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे मॉडर्न मदरसे से पढ़े हुए बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट भी बनेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तरह मां भारती के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी हो गया।